अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ फिज़िक्स। एक नई कहानी के साथ, एक नई किस्त के साथ फिज़िक्स की मैं वापस आ गया। अलबत्ता मैं गया ही कहीं नहीं था, गए तो आप थे, सो आप वापस आ गए जी। वेलकम यू बैक। अच्छा यार, अब कहानी कुछ ऐसे है कि जिस तरह से हर अगली सीरियल की, हर ड्रामे की अगली किस्त पिछली के साथ जुड़ी होती है, तो ये भी जो किस्त आज जो आज की डिस्कशन है, जो आज का मटेरियल है, वो पिछली के साथ जुड़ा हुआ है। सो अगर तो आपने पिछली एपिसोड देखी है तो फिर तो आपको फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज यू आर गोना लर्न समथिंग न्यू। इफ़ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस एपिसोड तो फिर ज़रा उसे एक दफ़ा देख लीजिए। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले पिछला लेक्चर एक दफ़ा सुन लें जिन्होंने नहीं सुना हुआ, और अगर सुना हुआ तो फिर कंटिन्यू रखें, अगर नहीं सुना हुआ तो पहले रोकिए और पिछली वीडियो को देखिए, फिर वापस यहाँ पे आइएगा। So previously we were trying to define wave. Wave क्या होती है? Wave is something which can transport energy, जो energy को transport कर ले without transporting mass। हमने वेव की कुछ मुख्तलिफ अक़साम को देखा, मुख्तलिफ किस्मों को देखा। पहली सूरत में, पहले तौर में हमने ये देखा कि वेव की मीडियम के लिहाज से कितनी एग्जाम्पल्स हैं, कितनी किस्में हैं। हमने ये देखा कि मीडियम के लिहाज से वेव्स की दो किस्में हैं, यानी एक को मीडियम चाहिए मैकेनिकल, एक को मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर हमने देखा कि वाइब्रेशन के लिहाज से वेव्स के कितनी किस्में हैं। जिसमें वाइब्रेशन पैरेलल है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स। और इन दोनों केसेस में इनके नए नाम, न्यू नेम्स भी देखे, जो आप जिनसे पहले यकीनन वाकिफ़ नहीं थे, जो बुक्स में भी नहीं लिखे हुए मगर एंट्री टेस्ट में और वैसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्योंकि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से वाइब्रेट करती हैं, सो लिहाजा दे आर कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स, क्योंकि इसमें प्रेशर की चेंजिंग आती है, कभी प्रेशर ज़्यादा, कभी प्रेशर कम, कभी प्रेशर ज़्यादा फिर कम। सो दे प्रोपेगेट बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर। जबकि दूसरे केस में जो ट्रांसवर्स वेव्स है, आप एग्जाम्पल में डायग्राम में मेरी देख सकते थे कि उसमें दो डिफरेंट या ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं एक पॉइंट के गिर्द, जिसे कपल भी कहते हैं। लिहाजा कपल का दूसरा नाम शीयर भी है। सो लिहाजा दीज ट्रांसवर्स वेव्स बिकॉज जो क्रस्ट और ट्रफ की वजह से मूव करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं, यानी शीयर वेव्स भी कहा जाता है। जो आज की डिस्कशन है वो फिर इन्हीं वेव्स के ऊपर है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेव्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपेगेशन। विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन के लिहाज से, WRT विद रिस्पेक्ट टू के लिहाज से, किसके लिहाज से? प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के एतबार से वेव्स की कितनी किस्में हैं? लो भाई तवज्जा, दो। कितनी किस्में हैं जी? दो। एक वेव कहलाती है प्रोग्रेसिव और एक कहलाती है स्टेशनरी वेव। अच्छा, मज़े की बात यह है, शायद इन दोनों में से एक का नाम भी आपने ना सुना हो, या शायद एक का नाम सुना हो, मगर आज हमने दोनों को ही पढ़ना है। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स इसी चैप्टर में थोड़ी सी आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आप कहेंगे सर बस करें, इतनी डिटेल कहाँ से आ गई। सो व्हाट इज़ वेव विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब वेव के चलने के, वेव के आगे बढ़ने के एतबार से वेव के कितनी अक़साम हैं। वेव की दो अक़साम हैं, एक है प्रोग्रेसिव वेव, एक है स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव का वर्ड निकला है लफ्ज़ प्रोग्रेस से। प्रोग्रेस बोले तो बढ़ना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। सो ऐसी वेव्स जो एक जगह से शुरू हों, एक जगह पैदा हों और ट्रैवल करती करती आगे जाए। आप कहेंगे सारी वेव्स ही ऐसे करती हैं। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ
सोर्स मेरा मुंह है, जिस मुंह से आवाज़ निकल रही है फिज़िक्स की, जो आप कह रहे हैं कि किस मुंह से मनूस आवाज़ निकल रही है, ऐसी ही दिल में आप कह रहे हैं, तो भाई इस मुंह से फिज़िक्स की आवाज़ निकल रही है, सोर्स इज़ दिस माउथ, और निकलते हुए प्रोग्रेस करते हुए आप तक पहुंच रही है। सो ये वेव, साउंड वेव इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव। अगर पानी में एक तरफ पत्थर फेंकें, वहाँ से वेव चलती है, ऐसे 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 लहरें प्रोपागेट करती हुई दूसरे कोने तक जाती हैं। सो दिस इज़ वंस अगेन प्रोग्रेसिव वेव। पॉइंट समझ रहे हैं? ये भी प्रोग्रेसिव वेव है। सो प्रोग्रेसिव वेव्स आर वेव्स विच कैन प्रोपागेट away, which can go, which can move away from the source to some other point. सोर्स से अवे ट्रेवल करती करती किसी दूसरे कोने तक जाती हैं। देयर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव्स। तो डिफाइन करते हैं, प्रोपागेट अवे फ्रॉम सोर्स, सो ये क्या करती थी, प्रोपागेट अवे फ्रॉम सोर्स, सोर्स से ट्रेवल होना शुरू होती हैं, सोर्स से ट्रेवल करते करते उससे दूर जाती हैं। एग्जाम्पल, कोई शख्स गिटार बजा रहा है, उस गिटार से जो साउंड वेव्स निकल रही हैं वो गिटार से निकल के उसके कानों तक जा रही हैं, तो भाई ये जो साउंड वेव्स हैं आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेस करती करती, निकलती, चलती चलती दूसरे सिरे दूसरे कोने तक जाती हैं। स्टेशनरी वेव्स की, स्टेशनरी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स, खलोती वेव्स, खड़ी वेव्स, स्टैंडिंग, यानी ये ऐसा महसूस होता है कि चलती ही नहीं है, यानी दे डू नॉट ट्रेवल, दे डू नॉट प्रोपागेट। वेव्स हैं बस अपनी जगह पे वाइब्रेट हो ही जा रही हैं, ट्रेवल नहीं करी, प्रोपागेट नहीं करी। कितना अजीब लग रहा है ना? ऐसा भी होता है क्या? देखते हैं। सो भाईजान, डू नॉट प्रोपागेट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में प्रोपागेट नहीं करती। यकीनन कह रहे होंगे सर कोई एग्जांपल दें, ऐसा कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल? अभी देता हूँ एग्जांपल। भाई अगर ये बात पढ़ाई है, होती है तो पढ़ाई है। द वेरी गुड एग्जांपल इज द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, अल्लाह, ये गिटार की एक स्ट्रिंग जो कि दोनों एंड्स, दोनों किनारों से फिक्स है। जब आप इसे सेंटर से प्लग करेंगे, ये बेचारी बदनसीब अपनी एक ही जगह पे वाइब्रेट हुए जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा इसकी वाइब्रेशन निकल के गिटार ही पूरा वाइब्रेट होना शुरू हो जाए, जैसा टॉम एंड जेरी में होता है। और गिटार के साथ फिर आप भी वाइब्रेट हो जाए, आपके साथ फिर वो बेड भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाए जहाँ बैठ के आप बजा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि तार से वाइब्रेशन निकली और होते होते बेड से घर तक पूरा घर ही वाइब्रेट होना शुरू हो गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस वायर को वाइब्रेट कर रहे हैं, द वायर इज़ ओनली वाइब्रेटिंग एंड वाइब्रेशन इज़ गोइंग नो वेयर। वाइब्रेशन सिर्फ उसी वायर में, उसी तार में कन्फाइंड हो गई है और रुक गई है। दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, इसमें बेहतरीन एग्जांपल ये वेव, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोले तो गिटार, स्ट्रिंग बोले तो धागा या वायर, वायर में पैदा होने वाली वेव्स की बेहतरीन एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मगर जैसे जैसे थोड़े से मेच्योर होते जाएंगे, यानी इसी चैप्टर में मेच्योर होते जाएंगे। वैसे तो आप पूरे पूरे मेच्योर हैं माशाल्लाह। इस चैप्टर में जब आपको नॉलेज जैसे जैसे मेच्योर होता जाएगा, आगे आगे बताता जाऊँगा। सो इसकी एग्जांपल आ गई मेरे पास, आगे चलूँ लेके। So with respect to propagation, we have got two examples of wave, progressive and stationary. Let's move little bit further. चलिए मेरे साथ। अब वेव्स की कुछ एग्जांपल्स टाइम पीरियड के लिहाज से। एक वेव, पहले बना तो लो भाईजान। एक वेव
उसे कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक वेव, और एक को सिंपल कहा जाता है जिसका जिक्र किताब में नहीं है। नॉन पीरियोडिक, एक को पीरियोडिक वेव कहा जाता है, एक को नॉन पीरियोडिक वेव कहा जाता है। पीरियोडिक वेव क्या है? पीरियोडिक वेव एक ऐसी वेव है जो अपने आप को हर एक खास इंटरवल के बाद रिपीट करे, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल, repeat itself after regular interval। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव पढ़ी, साइनोसाइडल वेव उसे कहते हैं, यानी जो कि कुछ इस तरह से थी। अगर मैं उसे बनाने की कोशिश करूं खूबसूरत ड्राइंग में तो वो कुछ ऐसे थी, मुलाहिजा कीजिएगा ज़रा। अब ये वेव इस खास इंटरवल के बाद देखिए फिर रिपीट होगी, एज इट इज़ रिपीट होगी, बिल्कुल ऐसे हू बहू ऐसी रिपीट होगी, और ऐसे इंटरवल के बाद फिर रिपीट होगी। सो ये वो वेव है जो पीरियोडिक है, जो ख़ास वक्त के बाद, इतने टाइम के बाद, ये एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिया करते हैं, इतने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है। सो जिस टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करे दैट इज़ कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब आप जानते हैं इतनी बेसिक बात, ये बात जानते हैं आप। सो दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक वेव विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो नॉन पीरियोडिक क्या होगा? बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका ऑपोजिट सोच लें, डज नॉट रिपीट। जो खुद को रिपीट ना कर सके, एग्जाम्पल नॉइज़, नॉइज़ की फॉर्म में जो साउंड वेव्स आप सुनते हैं वो पीरियोडिक नहीं होती। कभी किसी की चीख आ रही है क्लास में, अगर टीचर ना हो, शोर हो रहा हो, तो कैसी खूबसूरत आवाज़ होती है, आप लोगों के लिए तो यकीन करें वो मेलोडियस सुरीली आवाज़ होती नॉन पीरियोडिक है। कभी वो चीख मार रहा है, फिर कभी वो चीख मार रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी वो बिल्ली की आवाज़ निकाल रहा है, कभी वो पता नहीं किसी की आवाज़ निकाल रहा है, वो कभी किसी की आवाज़ निकाल रहा है, आपस में एक दूसरे को कुछ मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं। तो ये रेपिटेटिव साउंड नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, रिपीट नहीं हो रही। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक साउंड। सो नॉन पीरियोडिक साउंड का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, नथिंग इज गोइंग टू बी रिपीटेड। कुछ कहीं से आवाज़ आ रही है, कुछ कहीं से आ रही है, ये कहीं से आ रही है, ये एक वेव कंप्लीट हुई, अल्लाह पढ़ अल्लाह, नथिंग इज गोइंग टू बी रिपीटेड। अगली वेव किसी और किस्म की होगी, कंप्लीटली नॉट रिपीटेड। सो भाईजान ये वेव नॉन पीरियोडिक लेंगे। पीरियोडिक की एक और एग्जाम्पल बड़ी मज़े की है, दैट इज म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड्स जो हैं वो भी इसी की एग्जांपल बने, बिकॉज म्यूजिकल साउंड्स में आफ्टर रेगुलर इंटरवल कोई कोड, कोई म्यूज़िक, कोई बीट रिपीट होती जाती है, ऐसी है ना, एक ख़ास चीज़ एक ख़ास इंटरवल के बाद वही म्यूज़िक दोबारा, फिर वही म्यूज़िक दोबारा, फिर वही म्यूज़िक दोबारा। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक साउंड। लीजिए अब यहाँ पे मेरे पास मुकम्मल चारों की चारों अक़साम वेव की मुकम्मल होगी मेरे पास, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, देन विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन, देन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोपागेशन, देन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। चारों के चारों वेव्स की टाइप्स कंप्लीट होंगी। लीजिए अब मैं चंद एक वेव्स को चाहता हूँ कि आप नाम दें ताकि आपको समझ में आए कि ये वेव कैसी थी। लेट मी ड्रॉ इट है, यहाँ पे ऊपर आपको लिखा नज़र तो आ ही जाएगा। सपोज कर लें कि मेरे पास अब वेव एक ऐसी है, इस शक्ल की एक वेव है, इस वेव को नाम देना शुरू करते हैं। ये वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, प्रोपागेट कर रही है, ये
ये इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, अब इस वेव को नाम देते हैं। क्या ये वेव लॉन्गिट्यूडनल है? क्या ये ऐसे से वाइब्रेट करी? नहीं, ये वाइब्रेट करी क्रेस्ट और ट्रफ की शक्ल में, मीन से ऊपर और मीन से नीचे। सो ये पहली बात तो ट्रांसवर्स वेव है। सो इसके नाम का पहला हिस्सा समझ में आ गया, ट्रांसवर्स है। क्या प्रोग्रेस कर रही है या रुकी हुई है, स्टैंडिंग है? यस, प्रोग्रेस कर रही है, आगे की तरफ ट्रेवल करती जा रही है। स्टैंडिंग वेव्स में दोनों साइड्स, दोनों सिरे बंद होते हैं। सो यस, ट्रेवल कर रही है। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स भी है, प्रोग्रेसिव भी है। क्या पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? यस, इट इज़ नॉन पीरियोडिक। ये देखो, इसका पहले टाइम पीरियड इतना है, दूसरा इतना है, ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करी और एक जैसी वेव नहीं है, अजीब सी वेव है, बिल्कुल नॉन पीरियोडिक है। तो आप इसको सिंपल ही कहेंगे, इट इज़ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। बस सही कि कौन सी वेव की टाइप होगी? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। इसके बरअक्स ये वेव देखिए, व्हाट इज दिस वेव? कौन सी है? ट्रांसवर्स है? जी है, पहली चीज आ गई। प्रोग्रेसिव है? जी बिल्कुल है। पीरियोडिक है? जी बिल्कुल पीरियोडिक भी है। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव एंड पीरियोडिक वेव। तो ये नाम हमने इसलिए पढ़े थे ताकि हम वेव्स को कैटेगराइज कर सकें। अगर हमारे पास वेव्स आ जाएं तो हम उन्हें डिफ़ाइन कर सकें, भाई ये वेव कौन सी है, इसका नाम क्या है। पॉइंट समझ गए यहाँ तक? सो ये सारी की सारी कहानी वेव्स के ऊपर है, ये सारी की सारी डिस्कशन वेव्स के ऊपर है। अगर तो आप ये जो मैंने करवाया ये पढ़ लेंगे तो यकीन करें आप बड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। किताब में चीज़ें बहुत टफ है, टिपिकल हैं, क्रिटिकल हैं, वो आपके पल्ले शायद ना पड़ें। अगर आप ये चीज़ें सुन लेंगे, ये चीज़ें जहन में रख लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब पीरियोडिक वेव्स पर थोड़ी सी गुफ्तगू और करनी है, मगर पहले इससे मुझे वाइट बोर्ड रिमूव करना पड़ेगा। किताब में जो बात मैं भी आपसे करने लगा हूँ वो बगैर हेडिंग के एक ही जगह हो गई है, लेकिन हम उसे एक सेपरेट हेडिंग के साथ एक सेपरेट वे में प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के तौर पर डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस आपसे करने क्या लगा हूँ उतनी देर में आप देख लें किताब पे पेज नंबर 166 देखिए, वो इतना लंबा जो पेज लिखा हुआ है उसमें से मैंने दो एक बातें आपसे शेयर करनी है, दो तीन बातें आपसे डिस्कस करनी है। वहाँ पे एक फार्मूला आपको लिखा नज़र आएगा बीच में, मिड ऑफ द पेज में कहीं पे, उस फार्मूले का कॉन्सेप्ट आपको देना है, वो फार्मूला क्यों मौजूद है वहाँ पे, उस फार्मूले की सिग्निफिकेंस क्या है, आसान तरीके से समझने की कोशिश करनी है। सो आज के लेक्चर में बस यहाँ तक करेंगे इंशाल्लाह। फिर कल वी विल डिस्कस द स्पीड ऑफ साउंड। बस आज के लेक्चर में इस पेज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जो डिस्कशन में भी आपके सामने करने लगा हूँ, जो करना चाह रहा हूँ, दैट डिस्कशन इज नोन विद द नेम, उसे एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन पाथ एंड फेज। फेज और पाथ में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ दिस रिलेशन, एक बात मैं आपको बता दूं, छोटे होते बचपन में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, बस इस फार्मूले पे एक सेकंड की गुफ्तगू, एक सेकंड हो गया, लो गुफ्तगू तो हुई कोई नहीं, मुझे कर तो लेने दो। फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू एफ लेमडा। व्हाट इज दिस रिलेशन V इज इक्वल टू एफ लेमडा? ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला बताता हूँ कहाँ से आया, लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला इज़ इक्वली करेक्ट, इक्वली वैलिड फॉर मैकेनिकल वेव, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर ट्रांसवर्स वेव, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
ये फार्मूला ट्रांसवर्स पे भी लग सकता है, लॉन्गिट्यूडनल पे भी लग सकता है, ये फार्मूला मैकेनिकल पे भी लग सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे भी लग सकता है। ये फार्मूला किस पे नहीं लग सकता, नुक्ते की बात, ये फार्मूला किस पर नहीं लग सकता, नॉट वैलिड, किसके लिए नॉट वैलिड है? नॉट वैलिड फॉर, याद रखिएगा, नॉन पीरियोडिक वेव्स के लिए वैलिड नहीं होता है फार्मूला। ये फार्मूला आया कहाँ से, एक पीरियड में वो भी देख लीजिएगा। बचपन में छोटे होते फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसे ही है। अब वेव्स में जो फासला होता है वो किस तरह से मैयर होता है, वेव्स का फासला लैम्डा की शक्ल में मैयर होता है, वेवलेंथ की शक्ल में मैयर होता है। सो डी इज लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। जब एक वेव मुकम्मल होगी तो v जो है वो t जो है वो टाइम पीरियड बन जाएगा, लैम्डा इंटू 1/T, कैपिटल T को f बोलते हैं। सो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू f, बोले तो f लैम्डा। ठीक है जी, ये फॉर्मूले का छोटा सा प्रूफ है, छोटी सी डेरिवेशन है, ये देख लीजिएगा। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है जी, आगे चलें ज़रा। यस, रिलेशन बिटवीन पाथ एंड फेज। नाउ व्हाट इज फेज, यू हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 7। फेज बोले तो एंगल, फेज बोले तो एंगल। अच्छा, व्हाट इज पाथ, मैंने बताया कि वेव में जो पाथ है, रास्ता, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज मेड इन वेवलेंथ्स। सो पाथ बोले तो लैम्डा, लैम्डा पड़ा लग रहा, ऐसे कर लो। पाथ बोले तो वेवलेंथ, फेज बोले तो एंगल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव हियर, आई एम गोइंग टू मेक अ रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड एंगल। लैम्डा और एंगल में पाथ में एक रिलेशन कायम करने वाला हूँ। पहले एक वेव ड्रॉ करते हैं। वेव कुछ ऐसी है, साइनोसाइडल वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव। अब इसके ज़रा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू फेज बना लीजिए, जो चैप्टर नंबर 7 में आप करके आए हैं। जब वेव जिस लम्हे शुरू नहीं हुई, जिस लम्हे वेव रुकी हुई है, उस वक़्त एंगल की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त फेज़ की बात करूँ, उस वक़्त फेज़ 0 है। जब वेव मैक्सिमम पे जाती है, साइन 90 इज़ मैक्सिमम, सो दैट एंगल इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो π/2, ऐसे ही है। सो दैट पॉइंट इज़, यहाँ पे लिखते हैं, दैट पॉइंट इज़ π/2, दिस पॉइंट इज़ पाई। इसी तरह ये जो पॉइंट है जहाँ पे नेगेटिव साइड पे जाती है 270 डिग्री, जिसे कहते हैं, दैट इज़ 2π/3 एंड दिस इज़ 2π। सो आपने एंगल और फेज में इन तीनों को लिख लिया। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स के ना कोई नाम, चारों पॉइंट्स के कोई नाम लिख देता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। तो अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द फेज, व्हाट इज़ द एंगल ऑन, ये आप लोगों ने पहले किया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दिया। आपको फेजेस पता है क्या है? जब एक चक्कर मुकम्मल होता है 2π है, आधे चक्कर पे पाई हो जाएगा, उसका आधा π/2, इन दोनों के दरमियान 3π/2। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर आपसे मैं पूछूं कि जी पॉइंट सी पे फेज क्या है, पॉइंट सी पे एंगल क्या है, आप कहेंगे सर पाई। मैं अगर आपसे पूछूं पॉइंट डी पे एंगल क्या, आप कहेंगे 2π/3। मैं अगर आपसे पूछूं अच्छा जी मुझे बताएं भी पॉइंट ई पे एंगल क्या, आप कहेंगे 2π। बड़ी सिंपल सी बात होगी। अब अगर इसे पूरे के पूरे को वेव में कंसिडर कर लें, वेवलेंथ इसकी बना लें, इसको वेवलेंथ्स में तोड़ लें अगर, तो भाईजान जहाँ पे पूरी वेव मुकम्मल होती है उस पॉइंट पे वेवलेंथ होगी लैम्डा के इक्वल, ठीक है। और जहाँ पे हाफ वेव कंप्लीट होती है उसे कहते हैं λ/2, ऐसे ही है। इसी तरह इसका भी हाफ कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा λ/4।
इन दोनों में लेमडा बाय 2 और लेमडा के दरमियान क्या आएगा, दैट इज 2 बाय 4/3 लेमडा, राइट। मेरे पास ये पॉइंट्स अगर यहाँ पे ज़ाहिर है ज़ीरो ही है। अगर मैं इन पॉइंट्स को एक बंधन में बांध दूँ तो मेरे लिए रिलेशन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स, देन दीज 2 पॉइंट्स, देन दीज 2 पॉइंट्स एंड देन दीज 2 पॉइंट्स, राइट। अब याद रखिए सवाल इसका कैसे पूछा जाता है। मैंने सिर्फ उनके रिलेशंस मैंने सिर्फ उनके फेजेस के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स यानी पाथ लिखा है। अगर आप अब इस डायग्राम को सामने देखिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, व्हाट इज फेज एट लेमडा बाय 2। लेमडा बाय 2 पे क्या फेज होगा, ये पूरी लेमडा, ये लेमडा बाय 2 हाफ, इस पे फेज क्या निकल रहा है पाई, एंगल क्या निकल रहा है पाई। सो आप कहेंगे इस पे फेज जो है, जो एंगल है फाई से एंगल को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो लेमडा बाय 2 पे निकल रहा है पाई। पाई बोले तो 180 डिग्रीज, गॉट इट। अगर मैं पूछ लूँ व्हाट इज द फेज एट 4/3 लेमडा, तो आपका जवाब क्या होगा 4/3 लेमडा। फटाफट आप यहाँ पे ढूंढेंगे 4/3 लेमडा पर 2π/3 है, तो आप कहेंगे 2π/3। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जी व्हाट इज़ द फेज, या पूछ लूँ व्हाट इज़ पाथ एट लेमडा दे दूँ मैं आपको लेमडा बाय 4। अब लेमडा बाय 4 पे मैंने पाथ एट कुछ इस तरह से कर लीजिए पाई। अब मैंने फेज दे दिया, पाथ पूछ लिया। पहले मैं क्या कर रहा था, पाथ दे रहा था, फेज पूछ रहा था। अब कहानी ऑपोजिट कर दी। अब मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास ये फेज है, पाई रेडियंस में होता है आपको पता है, मेरे पास फेज है, एंगल है, उस पर पाथ बताओ। फिर मैं वही काम करूँगा, देखूँगा पाई किधर है, पाई फेज पे पाथ कितना लेमडा बाय 2, तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो पाथ होगा दैट इज़ लेमडा बाय 2 के इक्वल होगा। सिंपल। सो ये कहानी तो बड़ी आसान है कि अगर आप एक ड्रॉ कर लें अपने सामने और फेज और पाथ कोरस्पॉन्डिंग लिख लें, मगर अगर कहानी कुछ उस तरह से हो जाए कि आपको कोई डिफरेंट पाथ आ जाए जो कि 2π तक ना हो या लेमडा तक ना हो, एक नई चीज़ ही आ जाए, तो उसके लिए फेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर लेमडा तक पाथ आए तो आपके पास इस डायग्राम में फेज मौजूद है, आप देख के बता सकते हैं। मगर कहानी अगर यूं बन जाए फेज पूछते हैं। फेज एट 5 लेमडा बाय 2। अब ये देखो मैंने क्या चीज़ दे दी, लेमडा आ गया, पाथ दे दिया, उस पाथ का एंगल पूछ लिया। पॉइंट समझ रहे हो, उस पाथ का मैंने एंगल पूछ लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। सो मेरे पास इस रिलेशन बिटवीन पाथ एंड फेज में एक फार्मूला है, उस फार्मूले को तुम्हारे सामने लिख देता हूँ। फार्मूले को ज़रा अपने सीनों में रख लो। फार्मूला कहता है कि किसी भी पाथ पे अगर फेज चाहिए, फेज बोले तो एंगल चाहिए, 2π लेमडा ओवर x, दिस वुड 2πx ओवर लेमडा, 2πx ओवर लेमडा, दिस वुड बी अ फार्मूला। सो ये देखिएगा, ये फार्मूला है आपके पास 2πx ओवर लेमडा। ये x क्या है, दिस x इज द पाथ जो आपको गिवन है, ये वो फेज है जो आपको चाहिए, जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वजन वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2πx गिवन है, पाथ गिवन है 5 लेमडा ओवर 2 डिवाइडेड बाय लेमडा। 2 से काट दीजिए, लेमडा से काट दीजिए, फेज वुड बी इक्वल्स टू 5π। गॉट इट।
मेरे पास ये आ गया। ये बड़ा मशहूर MCQ है, MCQs के लिए बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता। चलें अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ, अब आप लोगों ने खुद करना है। सवाल मैं आपसे देने लगा हूँ, व्हाट इज द फेज एट 2/5 लैम्डा। ये आप लोग कीजिए, फिर एक सवाल और करवाऊंगा, कीजिए आप जल्दी से कीजिए। 2/5 लैम्डा पे फेज फाइंड आउट करना है, लिहाजा आपको गिवन क्या है, इसमें गिवन है पाथ, फाइंड आउट क्या करना है, फेज यानी एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप उसमें क्या करेंगे, ये सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला है जी phi इज इक्वल्स टू 2πx ओवर लैम्डा। करके देखिए, 2πx की जगह आ गया 2/5 लैम्डा ओवर लैम्डा। लैम्डा से गया, इट विल बिकम 4π ओवर 5। लीजिए आपके पास फेज आ गया। ऑप्शन में से आप ये वाली ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। हाँ, अब अगर कहानी कुछ इस तरह से आ जाए, पाथ एट 5π/2, अब कैसे करोगे। अब आपको जो गिवन है वो फेज गिवन है, और आपने फाइंड क्या करना है, लैम्डा एक्स फाइंड आउट करना है, यानी लैम्डा की फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना है। सो फिर वैल्यूज पुट करते हैं। पाथ बोले तो एक्स जो फॉर्मूले में होता है, दिस एक्स फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम पुट करेंगे, फाई इज इक्वल टू 2πx ओवर लैम्डा। अब आपको फाई गिवन है, फेज गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं। कहाँ करें जी, ये साथ वाला मिटाते हैं, ऊपर वाले मिटा लेते हैं बाकी। सो इट विल बिकम दिस फाई, पुट करते हैं 5π/2 इज इक्वल्स टू 2πx फाइंड आउट करना है ओवर लैम्डा। पाई से कैंसिल, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 5 लैम्डा ओवर 4, 2 2 4 इज इक्वल्स टू x। तो आपके पास x की शक्ल में जवाब आ गया। सिंपल समझ रहे हैं, फार्मूले का इस्तेमाल किया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी। सो दिस फार्मूला इज एक्चुअली कहाँ गया जी फार्मूला, दिस फार्मूला इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ। किसी भी फेज और पाथ के दरमियान अगर कोई रिलेशन निकालना है तो फार्मूला मैंने चाबी आपको दे दी है। अब इस चाबी से आप कोई भी ताला खोल सकते हैं, बस आपको चाबी इस्तेमाल करनी आती होनी चाहिए। मैंने इस्तेमाल करने के लिए कुछ 6-7 एग्जाम्पल्स भी करवा दी। तो लें जी, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ढेर सारा बेहतरीन सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।